केवीआईसी ने हाल ही में किस राज्य में तूसर रेशम धागा उत्पादन केंद्र स्थापना की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, ओडिशा ने। किस मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। 2021 ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, सुमजिले मलाम्बो नगकुका। जलवायु परिवर्तन के संबंध में हाल ही में दक्षिण प्रशांत महासागर के किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, वनुअतु। भारत में कौन सी संस्था डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का संचालन करती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम किस खेल से जुड़ी हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, तीरंदाजी खेल से। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में आयोजित सूचना और लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, अनुराग ठाकुर। लास्कर डेबिकी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, विज्ञान से। हाल ही में खबरों में रहे ताई अहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, असम। दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पर्यटन ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, देखो मेरी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने हाल ही में देखो मेरी दिल्ली नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसे दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा डिजाइन किया गया है। इस ऐप को दिल्ली में पर्यटन संबंधी सभी सूचनाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण देश के कितने क्षेत्रों की रोजगार और संबंधित जानकारी प्रदान करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, 9। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रम ब्यूरो द्वारा तैयार 2021-2022 की पहली तिमाही के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण जारी किया है। यह सर्वेक्षण देश के 9 चयनित क्षेत्रों विनिर्माण, निर्माण, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीओ और वित्तीय सेवाओं में संगठित और असंगठित क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की रोजगार संबंधी जानकारी और डेटा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लागू की जा रही विदेश व्यापार नीति की मूल अवधि क्या थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, 2015 से 2020 तक। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 की अवधि को मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। यह नीति 31 मार्च 2020 को समाप्त होनी थी। इस नीति को पहले ही 1 वर्ष के लिए मार्च 2021 तक और आगे सितंबर 2021 तक बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आकाश प्राइम क्या है? हाल ही में खबरों में रहा आकाश प्राइम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, आकाश मिसाइल का नया संस्करण। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में
मिसाइल आकाश प्राइम का परीक्षण किया है? आकाश मिसाइल के इस उन्नत संस्करण को DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी सक्रिय RF सीकर से लैस है। राष्ट्रीय जैव तनाव सहिष्णुता संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, रायपुर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्टेट टॉलरेंस ICAR के तहत एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो रायपुर में स्थित है। यह संस्था 2012 में अस्तित्व में आई थी। यह संस्था हाल ही में खबरों में है क्योंकि रायपुर में स्थित इस संस्थान का नया परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस कार्यक्रम के दौरान PM मोदी ने 35 जलवायु अनुकूल फसल किस्मों को भी समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, हरदीप सिंह पुरी। स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा किया जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को फ्रंटलाइन स्वच्छता कार्यकर्ताओं के कल्याण के लिए शहरों की पहलों में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस सर्वेक्षण का 7वां संस्करण वरिष्ठ नागरिकों और युवाओं की आवाज़ को भी प्राथमिकता देगा और शहरी भारत की स्वच्छता को बनाए रखने में उनकी भागीदारी सुदृढ़ करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, इंग्लैंड। सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश। डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी, आकाश। बी, आकाश। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर से आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया है। इसने मानव रहित हवाई टारगेट को ट्रैक करके उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। यह आकाश प्राइम का सिस्टम आधुनिक और बेहतर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 विश्व कप का थीम एंथम किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, ICC ने। सी, ICC ने।